से बदलने जा रहे ये 10 बड़े नियम, आपकी जेब और रसोई पर पड़ेगा सीधा असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। अप्रैल का महीना अब विदा ले रहा है और नया महीना यानी मई अपनी दहलीज पर खड़ा है। लेकिन आपको बता दूं कि यह सिर्फ कैलेंडर का पन्ना बदलना नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी और आपकी जेब से जुड़े कई अहम नियमों का बदलना भी है। 1 मई 2026 की सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आपके मोबाइल से लेकर आपकी रसोई और आपके बैंक खाते तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। केंद्र सरकार और बैंकिंग संस्थाएं ऐसे 10 बड़े बदलाव करने जा रही है जिनका सीधा असर बिहार की आम आदमी के बजट पर पड़ने वाला है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको एक एक करके उन सभी नियमों के बारे में बताएंगे ताकि आप वक्त रहते अपनी प्लानिंग कर सकें और किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान से बच सकें। सबसे पहले बात करते हैं हर घर की रसोई से जुड़ी एक बड़ी खबर की। 1 मई को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतों का ऐलान करेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के बढ़ते दाम और पश्चिम एशिया के तनाव को देखते हुए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार घरेलू और कॉमर्शियल दोनों ही सिलेंडर आपकी जेब ढीली कर सकते हैं। पटना से लेकर पूर्णिया तक गैस की कीमतों में होने वाला यह बदलाव सीधे आपके किचन के बजट को बिगाड़ सकता है। इतना ही नहीं, अब गैस बुकिंग के लिए आपको ज़्यादा इंतजार करना होगा क्योंकि 2 सिलेंडर के बीच का गैप 21 दिन से बढ़कर 25 दिन किया जा रहा है। यानी अब स्टॉक खत्म होने से पहले ही आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। अब बात करते हैं आपके मोबाइल और डिजिटल लेन देन की। अगर आप भी बिहार की गलियों में धड़ल्ले से यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। ऑनलाइन फ्रॉड को जड़ से खत्म करने के लिए आरबीआई 1 मई से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर सकता है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ पिन डालने से पेमेंट नहीं होगा, बल्कि आपको फेस लॉक, फिंगरप्रिंट या किसी और सुरक्षा कोड की जरूरत पड़ सकती है। वहीं बैंकिंग के मोर्चे पर भी झटका लगने वाला है। बिहार में सक्रिय कई बड़े बैंक पर महीने से मिलने वाली मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन की सीमा को कम कर रहे हैं। यानी अब अपने ही पैसे निकालने के लिए आपको पहले से ज़्यादा चार्ज देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जान लीजिए कि एसबीआई और आईसीआईसीआई जैसे बैंकों ने रिवॉल्व पॉइंट्स और रेंट पेमेंट पर मिलने वाले फायदे में कटौती कर दी है। एक और बहुत जरूरी बात जिसे आपको कल पर नहीं टालना चाहिए वो है आपकी ई-केवाईसी। बिहार के बैंकों ने साफ कर दिया है कि जिन ग्राहकों ने 1 मई तक अपना केवाईसी अपडेट नहीं कराया उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे। यानी आप ना तो पैसा जमा कर पाएंगे और ना ही निकाल पाएंगे। साथ ही 1 मई के बाद आपके खाते से सरकारी बीमा योजनाओं का पैसा भी कटने वाला है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना के करीब 456 रुपये ऑटो डेबिट होंगे, इसलिए खाते में पर्याप्त बैलेंस जरूर रखें। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए भी एक सख्त नियम आया है। अब आपको आवंटित घर में कम से कम 5 साल तक रहना ही होगा। अगर आपने घर किराए पर दिया है या खाली छोड़ा है तो आपका अलॉटमेंट रद्द कर दिया जाएगा। निवेशकों के लिए भी सेबी ने एक पारदर्शिता नया नियम लागू किया है जिससे म्यूचुअल फंड में निवेश करना और भी ज़्यादा पारदर्शी और सुरक्षित हो जाएगा। तो बिहार के दोस्तों, 1 मई से होने वाले ये बदलाव आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरी तरह प्रभावित करने वाली है। हमारी सलाह यही रहेगी कि आप समय रहते इन नियमों को समझें ताकि नए नियम की शुरुआत आपके लिए परेशानी भरी ना हो। ऐसी देश, दुनिया और आपके काम की हर बड़ी खबर के लिए आप लगातार बने रहे हमारे साथ। देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।